अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे हैमस्टर कॉम्बैट के कुछ अहम पॉइंट जिनकी बिना पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर अपनी 300 कीज़ कंप्लीट की हैं। अब वो यूँ समझे कि वो ट्रबल में हैं, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट उनके अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे कि उन्होंने ये जो 300 कीज गेन की हैं, बनाई हैं, इकट्ठी की हैं, वो कैसे की? आया उन्होंने कोई बोट वगैरह यूज़ किया है या जेन्युइन यूज़ किए हैं? जेन्युइन की अपनी हासिल की हैं। तो यूँ समझें कि उनके जो है ना अकाउंट रिव्यू होंगे, चेक होंगे कि वो फेयर प्ले में थे या उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब स्कैम किया है इसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ। तो हैमस्टर 10 दिन का टाइम ले रहा है। इन 10 दिनों के अंदर यूँ समझें कि तकरीबन ऑलमोस्ट 50% अकाउंट जो होंगे वो तकरीबन बैन हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी है ना वो एक्टिव यूज़र की बिना पे अगर देखा जाए तो 36 मिलियन जो है ना वो एक्टिव यूज़र हैं, जिनमें से टॉप पोजीशन जो होल्डर है वो 10 टू 11% सॉरी 10 टू 11 जो लेवल है जिनका, वो सिर्फ और सिर्फ 0.54% यानी सिर्फ 9 से 10 लाख हैं। बाकी यूँ समझें कि उनके अकाउंट जो हैं वो खतरे में हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी टीम में जो भी लोग हैं ना उनकी 300 से कम ही कीज़ होंगी, ताकि उनके अकाउंट जो है ना वो रिव्यू ना हो, चेक ना हो। ओके, नेक्स्ट आज की वीडियो की जानिब हम बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हैमस्टर कॉम्बैट का सीज़न 1 है वो कब एंड हो रहा है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसकी जो माइनिंग है वो सीज़न 1 की वो 20 सितंबर को एंड हो जाएगी। और इसके बाद इसका जो विथड्रॉ है, क्लेम है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और विथड्रॉ या क्लेम वो कैसे हमने करना है, यानी किस वॉलेट में करना है, कैसे करना है, वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, और हमें जो रिवार्ड मिलेगा या जो हमें टोकन मिलेंगे वो किस बेस पे मिलेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एक मेन चीज़ है, क्योंकि अगर वॉलेट हमारा किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो हमें उसका विड्रॉ रिसीव नहीं होगा। सीधी सी बात है, यानी हमारे पास कोई वॉलेट ही नहीं है तो हमें विड्रॉ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो सबसे अहम जो चीज़ है वो वॉलेट है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने अभी कोई वॉलेट कंफर्म नहीं किया। यहाँ पे मेरा ऑन चेन एयर ड्रॉप जो लास्ट वाला है ये सिलेक्ट है, लेकिन मैंने इसको कंफर्म नहीं किया। तो सबसे पहले जो है ना इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपना जो है एक्सचेंज के अंदर अपना विड्रॉल लगाया है लेकिन उसकी केवाईसी नहीं है, तो वो उसको रिप्लेस करना चाहता है किसी दूसरी एक्सचेंज के साथ, या वो ऑन चेन यानी ऑन चेन एयर ड्रॉप यूँ समझें कि उसको बोलते हैं उस वॉलेट को जो आपने टोन कीपर वॉलेट जो आपने कनेक्ट कर रखा है। ये जो ऑन चेन एयर ड्रॉप होगा ये आपके टोन कीपर वॉलेट में ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये यूँ समझें कि ये जो सेक्शन है ना ये सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर किसी ने कोई ऐसी एक्सचेंज जिसमें उसकी केवाईसी नहीं हो रही या नहीं हुई, तो वो इसको किसी दूसरी एक्सचेंज के साथ बाइंड करना चाहता है अपना अकाउंट, तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जिसने अभी तक कोई वॉलेट सिलेक्ट नहीं किया वो भी इसको समझ ले। तो मैं जो है ना मेरे पास अपना बाइनेंस का अकाउंट है। मेरे पास 2 हैं, एक मैंने अपने दूसरे अकाउंट के साथ कनेक्ट किया है, एक मैं इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ऑन चेन एयर ड्रॉप ये सिलेक्ट है, लेकिन एंड में आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन नहीं है। ये जो चेक बॉक्स है ना लास्ट में, ये सर्कल वाला, ये ग्रीन नहीं है। ये ग्रीन होगा तो ये आपके वॉलेट यूँ समझें उसकी कंफर्मेशन होगी, वो कंफर्म हो जाएगा वॉलेट, उसके बाद फिर ही आपकी जो ट्रांसफ़र होंगे कॉइन्स वगैरह। तो मैं इसको ये यूँ समझें रीसेट करके अपना बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसको मैं अपना बाइंड करना चाहूँगा अपने प्रोजेक्ट के लिंक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इसको जो आपका जो भी अब तक वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपने सही कर रखा है तो वेल एंड गुड।
अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, अपने वॉलेट को, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है रीसेट विड्रॉल ऑप्शंस, यहाँ क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो एक कमांड मांग रहा है कि आपने अपना जो वॉलेट है उसको रीसेट करना है और कोई दूसरा वॉलेट चूज़ करना है, कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करूँगा मैं, फिर वो आपसे दोबारा एक कंफर्मेशन मैसेज वो शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो मैं उसको, वो कह रहा है कि आप इसको विड्रॉल ऑप्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ओके, मैं करना चाहता हूँ ओके। तो अभी हमारा वॉलेट जो है ये टोटल रीसेट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगला जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपने बहुत ही एहतियात से करना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपके टोकन्स, आपके कॉइन्स, आपके एसेट्स ये सारे लॉस हो जाएंगे। तो मैं अपना बाइनेंस का एक्सचेंज ये जो है फर्स्ट पे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको बाइंड करूँगा अब। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नीचे यस आई हैव इट यहाँ क्लिक करूँगा। तो अगर आप लोगों के पास बाइनेंस का एक्सचेंज या वॉलेट ये जो भी है वो आपके पास नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से वहाँ जाके वहाँ से भी इसके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको जो है इसकी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी केवाईसी आज की इन दिनों में थोड़ा टफ जा रही है। इसके अलावा तो बेहतर यही है कि आप थोड़ी सी इसके लिए गैस फी चाहिए होगी तो आप ऑन चेन एयर ड्रॉप जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लास्ट में जो लोग आसानी से केवाईसी नहीं कर सकते, जिनके लिए थोड़ा टफ है, तो वो ऑन चेन एयर ड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना बाइनेंस का एक्सचेंज इसके साथ लिंक करूँगा, यस आई हैव इट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हैमस्टर डिपॉजिट एड्रेस। जो टोन ब्लॉकचेन है इसमें जो भी आप ऐसे डिपॉजिट करना चाहेंगे उसमें एड्रेस और उसका मेमो, यानी इसको कमेंट भी बोलते हैं, इसको मेमो भी बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें ये हमें लाजमी यानी मस्ट चाहिए होंगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इसका एड्रेस लाना है, उसके साथ इसका मेमो भी लाना है। तो मैं अभी जाऊंगा हैमस्टर एक्सचेंज में। जी, तो मैं अपने हैमस्टर के इसमें सॉरी अपने बाइनेंस एक्सचेंज में आ चुका हूँ। अब मैंने अपना जो विड्रॉल है हैमस्टर का वो बाइनेंस में लेना है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट वाला ऑप्शन यहाँ टैप करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। ऊपर मैंने सर्च करना है कौन सा एसेट, HMSTR, वो आ गया सामने। अब नेटवर्क जो होगा वो हमारा टोन कॉइन का होगा, टोन ब्लॉकचेन है क्योंकि टोन कॉइन सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे वो हमें एक क्वेश्चन दे रहा है, important both memo and address are required to successfully deposit your hamster to Binance। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है वही आपको दोबारा सामने यहाँ पे शो हो रही है कि आपको मेमो और एड्रेस ये दोनों चीज़ें लाजमी चाहिए होंगी एक डिपॉजिट को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया। एड्रेस कॉपी करने के बाद अभी मैं जाऊँगा हैमस्टर के लिंक पे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट मुझे इसका मेमो चाहिए, मैं इसका मेमो यहाँ से कॉपी करूँगा दोबारा से। अभी मैं इसका मेमो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैंने इसका मेमो यहाँ पे पेस्ट किया तो मुझे यहाँ पे वो यानी आगे प्रोसीड करने के लिए जो बिल्कुल यानी ब्लू हो जाता है कि आप आगे जा सकते हैं, सेव एंड चूज, मैं इसको सेव करूँगा। वेल डन, स्टे ट्यून विद अपडेट्स, यानी मेरा वॉलेट जो है जो एक्सचेंज है वो इसके साथ सक्सेसफुली बाइंड हो चुकी है। अभी मैं थोड़ा बैक जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो इसके साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, बाइंड हो चुका है, और आपको एन पे ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो बाइनेंस, OKX, बायबिट या वॉलेट इन टेलीग्राम, यानी इनमें आपको डिपॉजिट करने के लिए आपका जो एक्सचेंज है, आपका जो वॉलेट है, उसमें आपको केवाईसी मस्ट मस्ट करनी है, मस्ट चाहिए केवाईसी।
मैं आपको अगर अपना अकाउंट दिखाऊं तो मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। यहाँ पे आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, केवाईसी इसकी हो चुकी है। नेक्स्ट, इसके बाद एक अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि जो आपका रिवार्ड है वो आपको किस बेस पे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। वो ये है कि आपने अब तक जो भी टास्क कंप्लीट किए हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट को आपके टोकन्स के अंदर, आपके सॉरी कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट करके आपके एक्सचेंज के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ योर इन गेम अचीवमेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू हैमस्टर टोकन्स। यानी कि आपने अब तक जो भी टास्क कंप्लीट किए हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो आपके हैमस्टर टोकन में कन्वर्ट होंगी। अब आपने अपनी अचीवमेंट्स को कहाँ देखना है? यहाँ पे आपको अपने लेवल के ऊपर, जहाँ पे ये डेली रिवॉर्ड है, उससे ऊपर ये जो बाय स्किन यहाँ पे शो कर रही है, जहाँ पे आपका नाम है, उसके साथ ही बाय स्किन है, यहाँ क्लिक करना है आपने। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ टॉप पे आपको अचीवमेंट्स दिखाई दे रही है, ये अचीवमेंट्स है। सामने आपने अपनी टोटल अचीवमेंट्स कहाँ देखनी है? यहाँ सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स टोटल देख सकते हैं। आपके जो, मैं अगर अपनी अचीवमेंट अब तक दिखाऊं तो शायद मेरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टोटल जो कार्ड्स हैं वो 200 कार्ड लिखे हैं और मेरे अब तक जो अपग्रेड हुए हैं वो 50 कार्ड्स अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद 15 लेवल तक कितने कार्ड अपग्रेड हुए हैं? उन्होंने यहाँ पे 25, ये नेक्स्ट यानी 25 होना था, तो मेरे अब तक हुए हैं सिर्फ 10 कार्ड्स हुए हैं जो कि लेवल 15 तक अपग्रेड हुए हैं। नेक्स्ट, लेवल 25 तक मेरा एक भी कार्ड नहीं है, क्योंकि लेवल 25 तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो पीछे बैलेंस होगा ना, ये वाला बैलेंस, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता, तो इसलिए मैंने 25 तक जाने ही नहीं दिया, लेके ही नहीं गया। नेक्स्ट, मेरे जो टोटल कॉइन्स हैं वो 200 मिलियन से अबव है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने अपनी डाउनलाइन में ऐड किया है वो ऑलमोस्ट 10 यानी 10 से अबव है, 25 से कम है। और स्किन मेरे पास हैं 5 स्किन्स हैं, और प्रॉफिट पर आवर मेरा बहुत कम है, और ये 1 मिलियन है। और मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं वो देखी हैं 25 से थोड़ा ऊपर भी हो सकती हैं। और मैंने जो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किया उसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं 100 डेज। और स्पेशल कार्ड मेरा कोई भी नहीं है। और बीच में अभी कुछ अर्सा पहले आपको एक चीटिंग कार्ड आया था, कुछ लोगों को रिसीव हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं हुआ, तो इससे मैं सेव हूँ, तो यहाँ से मैं बचा हुआ हूँ। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है, जैसे ही यहाँ पे आपको अचीवमेंट्स का मतलब एक डैशबोर्ड आपको दिखाया है, कुछ लोगों के ज़हन में माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम अपनी अचीवमेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं, अपनी अचीवमेंट जो है उनको बढ़ाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, आपने अपने कार्ड अपग्रेड करने हैं, 50 कार्ड हो गए, ये तो चलो ठीक है, थोड़े थोड़ा करके भी हो सकता है। और नेक्स्ट लेवल 15 तक, अब कुछ लोग ऐसा करेंगे कि हम अपने जो लेवल 15 तक कार्ड है ना, उनको हम क्या करते हैं, 10 कार्ड हैं तो हम उसको 25 कर लेते हैं या 50 टोटल कर लेते हैं। तो लेवल 15 तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन एक जो है ना काफी ज्यादा बैलेंस चाहिए। यानी अगर एक आम सा भी टास्क है, अगर एक आम सा भी कार्ड है उसको आपने अपग्रेड करना है, तो वो तकरीबन 5 मिलियन से क्रॉस हो जाता है लेवल 15 तक पहुंचते पहुंचते। इसके अलावा जब वो पहुंचेगा लेवल 25 तक, लेवल 25 तक पहुंचते पहुंचते वो तकरीबन आपका जो बैलेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक डाउनलाइन में से एक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया, उसका लेवल हो चुका था 23 तक पहुंचा, तो उसका जो बैलेंस नेक्स्ट 24 लेवल तक पहुंचने के लिए वो डिमांड कर रहा था, वो ऑलमोस्ट था 300 मिलियन। यानी अगर वो लेवल 24 पे उसको अपग्रेड करता है तो उसके लिए उसको 300 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अब अगर वो नेक्स्ट 25 तक जाता है तो वो 300 600 बन जाता है। अगर मैं एक ही कार्ड को 25 लेवल तक पहुंचाऊं तो मेरा यहाँ पे बैलेंस जो है वो 600 मिलियन वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो ऊपर मेरा जो यहाँ पे लेवल शो कर रहा है ग्रैंड मास्टर, ये है 9 लेवल। तो मेरा जो 9 लेवल है उस हिसाब से मुझे अपना बैलेंस भी रखना है। शायद मेरी आप बात नहीं समझ पा रहे, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जो आपका लेवल होगा ना उस हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो लेवल है यानी जो आपका लेवल है वो ग्रैंड मास्टर से आगे है लॉर्ड, यानी आपके पास बैलेंस भी 1 बिलियन होना चाहिए। इधर मेरे पास क्योंकि जो मेरा लेवल है वो ग्रैंड मास्टर है, सॉरी ग्रैंड मास्टर, तो मेरे पास होना चाहिए 1 बिलियन से नीचे नीचे तक लाजमी होना चाहिए। अगर आप लॉर्ड में चले जाते हैं तो आपके पास 1 बिलियन मस्ट होना चाहिए। अगर आप लॉर्ड में चले गए और आपके पास 1 बिलियन नहीं है तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीजें आपने बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखनी है और इन चीजों की बिना पर ही आपको एयर ड्रॉप मिलना है। तो काइंडली जो लोग अब भी अपनी अगर कीज वो कर रहे हैं बोर्ड के थ्रू ले रहे हैं उनको गेन कर रहे हैं तो बोर्ड को ख़त्म कर दें ताकि आपका जो एयर ड्रॉप है वो सिक्योर हो जाए। और कोशिश करें कि जो लो लेवल कार्ड है यानी जो जिन पे लो इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको आप अपग्रेड कर दें। मिसाल के तौर पर अभी जैसे है ये चल सकता है 82,000 है तो इस पे हमें 3.7 के ये मिल रहा है तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा करके जिस पे आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट गेन कर लें तो आप वो कार्ड अपने अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बिना पर ही हमें हमारा जो एयर ड्रॉप है वो मिलेगा। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो आपका वॉलेट है। वॉलेट सेक्शन पे आपने बहुत ही तवज्जो से काम करना है और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी में गलती से हमारी तकरीबन 2 से 3 मंथ्स की जो मेहनत है, वैसे भी हैमस्टर कॉमेट का अल्लाह अल्लाह करके यूँ समझे कि एक लिस्टिंग का वो हुआ अनाउंसमेंट हुई है, तो अब जब उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है तो हमें नहीं चाह हम वैसे भी ये नहीं होने देंगे कि हमारा जो एसेट है, हमारा जो फंड है वो लॉस हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और अगर आप लोगों का दिल करे, मैं आप लोगों को बाउंड नहीं करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये नया है और मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ समझाने की। और चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।